हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। पता है आवाज़ सुनाई दे रहा है आप लोगों का कि सर मज़े में हूँ। और तैयारी कैसा चल रहा है? सब मज़े में ना। बेटा तैयारी बहुत बड़ा हिस्सा है हम लोगों के कंपटीशन इस एग्ज़ाम के लिए। तो बेटा अगर आप लोग ईमानदारी से अगर नहीं लगिएगा तो ये एग्ज़ाम को सक्सेस कर पाना पॉसिबल नहीं है बेटा। ओके। और हमारा जो जैक बोर्ड है उसमें क्वेश्चन का लेवल तुम देखते जा रहे हो, दिन ब दिन बहुत अच्छा होते जा रहा है। ओके। पैटर्न पता है हम लोगों को, ऑब्जेक्टिव रहेगा, शॉर्ट आंसर रहेगा, 3-3 नंबर का एक्सप्रेशन और न्यूमेरिकल्स रहेगा, 5-5 नंबर का एक्सप्रेशंस रहेगा बेटा। उस पर भी मैं डिटेल से चर्चा कर दूंगा। बट बेटा अभी जो हम लोगों का पहला प्रायोरिटी है वो ये है बेटा कि एनी हाउ हर एक टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, है ना। जो डेफिनेशन है वो कम से कम 3 बार जरूर लिखिए। डेफिनेशन कितना भी याद हो बेटा। अब हम लोग धीरे धीरे एक्सप्रेशंस की ओर बढ़ेंगे तो एक्सप्रेशन को, एक एक्सप्रेशन को कम से कम 3 बार बेटा, कम से कम 3 बार बोर्ड एग्जाम में अगर आपको सक्सेस पाना है तो। नहीं तो बेटा आप एक बार अगर करोगे और एग्जाम में आप लिखना चाहोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप एक बार में नहीं कर पाओगे। ओके। उतना भी बड़ा धुरंधर नहीं है, कितना वो बड़ा धुरंधर होता है ना बेटा, वो एक बार में डील नहीं कर पाता है ना। तो कम से कम 3 बार बेटा। अभी स्टार्टिंग है और जोर लगाकर हम लोग और तेजी से करेंगे बेटा, आसानी से होगा ये टर्म। ओके। तो एक बार हम लोग जो जैसा कि हम लोग सिचुएशन को बैलेंस करते हुए बोले थे कि शुरू का जो टॉपिक है उसको एक बार रिपीट कर लेंगे और हर दिन जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उसको देख लेंगे, उसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है। तो मेरा नाम बिट्टू कुमार गुप्ता, आप लोगों के बीच छोटा सा चैनल वेद फिजिक्स लेकर आया। और ये फिजिक्स मतलब जो मेरे पास जितना भी नॉलेज है फिजिक्स का भंडार सब आपके सामने रख दूंगा बेटा, विद द क्लैरिफाई ऑफ ऑल टॉपिक। ओके। तो आप लोग सिर्फ सपोर्ट करो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके। तो बेटा बहुत कम बातें हैं जो मैं बोलता हूँ और जितना बोलता हूँ उतना मैं तुम लोग से मदद कर दो। मेरा मदद मतलब यही है कि चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बेटा। तो बेटा हम लोग स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रिक चार्ज के टॉपिक से। ओके। और उसके प्रॉपर्टी से बेटा स्टार्टअप किए थे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का निकलना जुटना। टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। निकलने से पॉजिटिव चार्ज, जुटने से नेगेटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव ऑफ चार्ज देखे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में देखे बेटा कि सिमिलर चार्जेस रिपेल करता है, डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट करता है। चार्ज एडिटिव नेचर का होता है, कंजर्वेटिव नेचर का। क्वांटाइज्ड होता है बेटा चार्ज, चार्ज मोशन पर डिपेंड नहीं करता है। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज किसको बोलते हैं बेटा? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज बेटा, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, मतलब इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा और जुटेगा वो फिक्स्ड अमाउंट में होगा बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेटा देखे, द चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर ये सब वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देखिए बेटा और लेक्चर 4 देखिए, आपको हर एक टॉपिक बहुत क्लैरिफाई के साथ मिलेगा बेटा। ओके। तो बेटा यहाँ पर हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग भी देखे अलग अलग तरह का, यहाँ से फिगर वगैरह सब हट चुका है बेटा। अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें क्लियर कट फिगर वगैरह भी है और कुछ कुछ वीडियोस भी हैं जो एग्जाम्पल को अच्छे से बैलेंस करते हुए समझाते हुए बेटा। और भी वीडियोस मैं आप लोगों को दिखलाऊंगा, इंटरनेट में बहुत अवेलेबल है सारा वीडियोस। ओके। वो वीडियोस को मैं चुन चुन कर एग्जैक्ट कहाँ कहाँ लोकेशन में सेट होता है बेटा वो सब दिखला दूंगा। तुम लोग भी खोज सकते हो बेटा, लेकिन उतना टाइम नहीं रहता है ना बच्चों के पास। सब एक जगह मिल जाए ना तो मजा आ जाता है सर। चलिए बेटा वो मजा को मैं बरकरार रखूंगा, फाड़ कर रख दूंगा फिजिक्स को। ओके। तो बेटा 3 तरह का हम लोग देखे थे मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज बाय कंडक्शन, कांटेक्ट हो गया, चार्ज बाय इंडक्शन, विदाउट कांटेक्ट, चार्ज बाय फ्रिक्शन देखे बेटा। कूलॉम्स लॉ बहुत अच्छे से बताया बेटा मैंने, है ना, बहुत शॉर्ट है बताया बट बहुत अच्छे से बताया बेटा। चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, और यही फोर्स के बारे में बताया कूलॉम्स ने कि 2 चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होता है बेटा। तो यहाँ पर एक एप्सिलॉन नॉट का टॉपिक आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। दूसरा है कूलॉम्स लॉ का न्यूमेरिकल, ये लास्ट लेक्चर था बेटा हमारा। अगर कूलॉम्स लॉ नहीं पढ़े हो तो लेक्चर नंबर 3 और कूलॉम्स लॉ का न्यूमेरिकल नहीं देखो बेटा तो लेक्चर नंबर 4 देख के ही आना ये क्लास में। ओके। उसके बाद तुमको ये जो टॉपिक है बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वो प्रॉपर तुमको समझ में आ जाएगा, प्रॉपर। ओके।
तो बेटा हम लोग इसके बाद जो आज का रियल टॉपिक है हमारा वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। बेटा रिलेटिव परमिटिविटी गौर से देखना बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। जो बतला रहा हूं एकदम ठान लेना बेटा, मान लेना, और यही सत्य है ये भी जान लेना। ओके, तो बेटा रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डिनोट करेंगे एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर से बेटा, किस चीज से? एप्सिलॉन आर से बेटा। ये आर रिलेटिव हो गया और एप्सिलॉन परमिटिविटी को परमिटिविटी। और बेटा हम लोग जो पढ़े थे कूलॉम्स लॉ में, ये था एप्सिलॉन नॉट। क्या था? एप्सिलॉन नॉट। ये किस चीज को शो कर रहा है बेटा? एब्सोल्यूट को, यानी फ्री स्पेस को बेटा। ओके, फ्री स्पेस या फिर कह सकते हैं एयर वैक्यूम। तो ये नॉट अगर तुमको दिखाई दे रहा है बेटा, इसका मतलब पूरा फिजिक्स का बात कर रहे हैं, इसका मतलब समझना एयर और वैक्यूम को शो कर रहा है। ओके, और ये एप्सिलॉन परमिटिविटी को शो कर रहा है बेटा। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग को फिर से पढ़ना बेटा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ना, कैपेसिटर वाले पार्ट है बेटा। ओके, तो कैपेसिटर वाला जब हिस्सा खोलेंगे तो उसको और एक्सप्लोर कर देंगे। तो अभी फिलहाल ये समझो बेटा कि रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दो चार्ज को कूलॉम्स लॉ में हम लोग एयर वैक्यूम में रखे हुए थे। कहा? एयर वैक्यूम में। अगर यही चार्ज को हम लोग माध्यम में रख दे तो, पानी में डुबा के रख दे तो, माइका में रख दे तो, मेटल में रख दे तो बेटा क्या होगा सिचुएशन? बोलो। इसी टॉपिक को कंफर्म करने के लिए बेटा जो हमारे बीच जो टॉपिक है वो है बेटा रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर फोर्स माध्यम में लग रहा हो तो कितना लगेगा बेटा, ये बतलाता है रिलेटिव परमिटिविटी बेटा। तो चलो देखो, अभी हम बतलाने जा रहे हैं तुम लोगों को माध्यम में लगने वाला फोर्स। वो कूलॉम्स लॉ नहीं होगा बेटा। कूलॉम्स लॉ में लगने वाला फोर्स वो फोर्स नहीं है, वो फोर्स से कुछ हटकर है, ठीक है, लेकिन रिलेटेड उसी से बेटा। क्या बोल रहा है बेटा? हम जो डेफिनेशन लिखा है वो काफी शॉर्ट डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर और वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम बेटा। बहुत शॉर्ट फॉर्मूला लिखे, बहुत शॉर्ट डेफिनेशन लिखे बेटा, बहुत शॉर्ट, और ये भी बहुत सही है बेटा। इसका मतलब हो गया रिलेटिव परमिटिविटी का कहने का मतलब हो गया बेटा जो फोर्स एयर में लग रहा था वही सेम चार्ज और वही सेम डिस्टेंस के साथ पानी में डुबा दिया। अब जो फोर्स लग रहा होगा ये फोर्स इन एयर हो गया बेटा, और फोर्स इन मीडियम का रेशियो को बोलते हैं बेटा रिलेटिव परमिटिविटी। रट्टा मार जाओ बेटा, बहुत आसान टॉपिक है ये, है ना, और बहुत आसान तरीका से भी मैं बतला, है ना। तो बेटा फोर्स एयर में जो लग रहा था कूलॉम्स लॉ में जो पढ़े थे बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है बेटा। और वही चीज माध्यम के लिए हो जाएगा बेटा। तो ये एप्सिलॉन नॉट एयर वैक्यूम को शो कर रहा है, नॉट अगर हटा देंगे बेटा तो ये मीडियम को शो करेगा। तो मीडियम के लिए हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर बेटा। ठीक है, देखो ये पूरा कट रहा है, ये भी 4 पाई कट गया बेटा। यहाँ एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन बचा हुआ है। ये फोर्थ नंबर पे सबसे ऊपर चला जाएगा बेटा, ये सेकंड नंबर पे नीचे रहेगा। तो एप्सिलॉन R बराबर हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एक रिलेशन मिल गया बेटा, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ये रिलेशन है बेटा। ओके, तो हम लोग जो फोर्स पढ़े थे बेटा, हम लोग जो फोर्स पढ़े थे बेटा वो क्या पढ़े थे? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर पढ़े थे। ये पढ़े थे बेटा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर पढ़े थे। अगर ये नॉट हटा दे बेटा तो ये फोर्स मीडियम को शो करेगा बेटा। किस चीज को शो करेगा? मीडियम को शो करेगा, क्योंकि एप्सिलॉन आ गया, नॉट हट गया बेटा। वो एयर वैक्यूम को शो कर रहा था, अब किस चीज को शो कर रहा है? मीडियम को शो कर रहा है बेटा। ठीक है, तो हम लोग तो डायरेक्टली एप्सिलॉन का फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे बेटा। एप्सिलॉन का फॉर्मूला डायरेक्टली किसी भी माध्यम का नहीं लिख सकते, है ना। तो वो रिस्पेक्ट के टर्म में बेटा, तुलनात्मक के टर्म में हम लोग निकाल चुके हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जो तुलना बताता है बेटा फोर्स एयर का और फोर्स मीडियम का। तो फोर्स जो एयर में लग रहा था और माध्यम में लग रहा था, एक दूसरे के बीच में कितना तुलनात्मक फोर्स वैल्यू होता है बेटा, वही एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी बताता है। तो वहीं से रिलेशन ड्राइव होकर आता है बेटा, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन की जगह पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा मीडियम के लिए फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय R स्क्वायर बेटा।
Q1 बाय आर स्क्वायर। तो किस चीज को शो कर रहा है बेटा? मीडियम को। मीडियम के लिए फॉर्मूला आ गया बेटा। ये किस चीज के लिए था बेटा? फॉर्मूला दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय आर स्क्वायर। फोर्स एयर का दिखला रहा है। अगर ये पूरा टर्म को देख लें तो हम कह सकते हैं बेटा, ये देख गौर से, देखो से, ये पूरा फोर्स एयर को शो कर रहा है बेटा। तो फोर्स मीडियम इक्वल टू हम कह सकते हैं फोर्स एयर बाय एप्सिलॉन आर। ओके, तो बेटा यहां पर हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि जितना फोर्स एयर में लग रहा था उसमें अगर एप्सिलॉन आर से अगर डिवाइड मार दे तो फोर्स मीडियम पे निकल जाएगा। अगर डिवाइड मारेंगे बेटा तो मीडियम में फोर्स कुछ कम जाएगा। तो इसका मतलब हो गया फोर्स जो एयर में होता है बेटा वो ज्यादा होता है फोर्स मीडियम के मुकाबले। यानी मीडियम आने से क्या हो गया बेटा? फोर्स कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया बेटा। ये टॉपिक है हमारा, इसको आपको समझना था। और ये हमारा फॉर्मूला हो गया बेटा मीडियम के लिए। ये फॉर्मूला यूज करना है अगर कोई माध्यम रहे तो। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं बेटा आराम से देख लीजिए, हम हट जा रहे हैं। इसको लिख सकते हैं और लिख लीजिए, बहुत काम का चीज है। माध्यम अगर आ गया, मीडियम आ गया, दो चार्ज को किसी मीडियम में रख दिए, तब जो टर्म होगा बेटा तब ये होगा हमारा। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा। हाँ बेटा, तो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी बेटा क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा बेटा। फोर्स बाय फोर्स न्यूटन कट जाएगा तो इसका नो यूनिट होगा बेटा। कोई भी यूनिट नहीं होगा, ना यूनिट ना डायमेंशन। ना यूनिट ना डायमेंशन होगा बेटा। ओके, एप्सिलॉन आर का वैल्यू बेटा अलग अलग टर्म में अलग अलग होता है। तो वाटर का एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है, वाटर का जो एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है बेटा वो देख ले। फॉर वाटर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है बेटा 80। माइका के लिए अब्रक जिसको बोलते हैं बेटा, एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है? 6। और मेटल के लिए बेटा, देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, मेटल का रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू बेटा इन्फिनिटी होता है बेटा। 2023 का क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। मेटल के लिए कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। एयर वैक्यूम के लिए 1 होता है बेटा। एयर वैक्यूम के लिए 1 होता है। ओके, तो बेटा ये टर्म तुमको याद रखना है। मेटल का सिर्फ याद रखो, बहुत जरूरी है। बाकी एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा बेटा। ओके, आगे बढ़े, चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन क्या, एक क्वेश्चन देखते हैं, काफी होगा। चलो बेटा देखते हैं। हाँ दो बेटा, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 फर्मी इन वाटर। देख लो बेटा क्या बोल रहा है कि Na प्लस और Cl माइनस को एक फर्मी के डिस्टेंस पर वाटर पे रखता है। और एप्सिलॉन आर का वैल्यू देखो दिया हुआ है, वाटर का 80 बेटा। अब कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? तो दोनों चार्ज को किस में रख दिए बेटा? वाटर में रख दिए, यानी मीडियम में रख दिए। Na प्लस Cl माइनस बेटा कितना डिस्टेंस? एक फर्मी। बेटा फर्मी का वैल्यू जानते हो सब कोई? नहीं जानते हो तो याद रखना बेटा 10⁻⁻15 मीटर। ओके, -15 मीटर। तो यहां से हम कह सकते हैं बेटा फोर्स का जो वैल्यू होगा मीडियम के लिए वो होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है। एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन के निकालने से 1.6 × 10⁻⁻19। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर जो चार्ज का टर्म हम लोग पुट करते हैं बेटा वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होता है। कैसा फॉर्म में? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो यहाँ प्लस में वैल्यू पुट करना है। और इसका वैल्यू तो लोग तो रट्टा मारेंगे बेटा 9 × 10⁻9 तक के का वैल्यू या 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। एप्सिलॉन आर दिया बेटा 80, Q1 हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 और बेटा Q2 भी हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10⁻15 का स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा बेटा हमारा। तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2.56 बाय 80 और इधर हो जाएगा बेटा 19
38 में 9 जाएगा 29 -29 और नीचे बचेगा बेटा -30 अब ये माइनस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा +30 और +30 में से मतलब -29 करेंगे तो 10 बचेगा। कितना बचेगा 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते बेटा 23.04 बाई 80 और ऊपर में बचेगा सिर्फ 10। एक जीरो से जीरो कैंसल आउट हो गया बेटा। अब इसको डिवाइड करो 8 2 जा 16.4 3 7 70 इधर चला गया बेटा 7 इधर चला गया 70 आ गया 8 8 जा मतलब 2 पॉइंट लगभग 88 आएगा बेटा। इतना न्यूटन फोर्स लगेगा। ओके तो बेटा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक बेसिक सा न्यूमेरिकल मैंने बता रखा और जिससे बताया बेटा एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और मीडियम जब भी आगे बेटा तो ये फॉर्मूला का यूज करना है। ओके 1/4 का एप्सिलॉन आर का वैल्यू रट्टा रखना 9 × 10⁹ होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, आराम से तुम डील कर सकते हो। ओके तो डाइलेक्ट्रिक का टॉपिक हमारे यहाँ खत्म हो गया बेटा। अब जो टॉपिक है हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज है बेटा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज है तो बेटा चलो हम लोग इसका एक वीडियो देखते हैं छोटा सा और वो वीडियो के बाद ये टॉपिक को समझेंगे अच्छे से। तो बेटा वीडियोस देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज का वीडियो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी था बेटा, बहुत अच्छे से तैयारी करो और वीडियो अगर समझ में ना आए तो उसको फिर से एक बार रिपीट करके देख लो। ओके तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।